औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो ऐसे राइटिंग के हवाले से है। ये जो आज का हमारा ऐसे है इल्लामा इक़बाल पर है, और ये वो ऐसे है जो अक्सर मैट्रिक के बच्चों को पेपर में आता है और इंटर के बच्चों को भी आता है। और सबसे बड़ी जो बात है जो हमारी आज की जो वीडियो होगी उसमें ये होगी कि आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आएंगे आपकी सेल्फ राइटिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा फ़िक्रा बनता कैसे है, आपको वोकैबुलरी कंट्रोल में आएगी। जब आपको मेकिंग सेंटेंस के बारे में अवेयरनेस हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपके लिए किसी भी टॉपिक पर लिखना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर तो छोटे छोटे ऐसे होते हैं ना, CSS में तकरीबन 2500 या 3000 का होता है। जब आप छोटे लिख सकते हैं तो फिर बड़े भी आपके लिए लिखना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो हमेशा प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप होती है। तो जो हमारी इनिशियल प्रैक्टिस है, अगर आप इसको कंट्रोल में ले लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़े ऐसे फिर लिखने में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट लाइन है हमारे टॉपिक की, इल्लामा इक़बाल हमारे कौमी शायर हैं। तो हमारे कौमी शायर प्रेजेंट का फिक्रा है, सादा फिक्रा है। सादा वो होता है इसमें एक्शन नहीं होता, सब्जेक्ट इज आर एम और ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट है इल्लामा इक़बाल। इल्लामा इक़बाल की जगह आ जाएगा सब्जेक्ट इज इल्लामा इक़बाल। इल्लामा इक़बाल इज अवर नेशनल पोइट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। 3 नंबरों से आपका फिक्रा मुकम्मल हो गया। तो वो सियालकोट में पैदा हुए। तो ये फिक्रा है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का फार्मूला जो ऑब्जेक्ट वाज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब इसमें देखें वो सियालकोट में पैदा हुए, ही वाज बोर्न। अब ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। पैदा करना एक्टिव वॉइस, पैदा होना पैसिव वॉइस। जब भी पैदा होने की बात होगी वो फिक्रा पैसिव वॉइस होगा। वो सियालकोट में पैदा हुए, ही वाज बोर्न इन सियालकोट। वो सियालकोट में पैदा हुए। और ये देखिए कितना इजी हो जाएगा, एक दफ़ा जो हम ट्रांसलेट कर लेंगे ना सारे ऐसे को, उसी वक्त आपको याद भी हो जाएगा। देखें उन्होंने अपने आबाई शहर से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की पे फिक्रा ख़त्म हुआ। पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है। पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला एक्टिव वॉइस का फिक्रा है। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट आ गया। ही अचीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन। अर्ली इब्तदाई तालीम जो ऑब्जेक्ट है, हासिल करना वर्ब है। तो पहले हमने अपनी टेंस की फॉर्मेशन मुकम्मल करनी होती है। ही अचीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन। उन्होंने अपनी आबाई तालीम हासिल की कहाँ से? अपने आबाई शहर से फ्राम हिज नेटिव सिटी। तो ये इजाफी चीज़ है, हम इसको फ्रेज का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट देखें वो एक ज़हीन तालिब इल्म थे पे फिक्रा ख़त्म हुआ। माजी का फिक्रा, इसमें भी एक्शन नहीं है तो ये भी सादा है फिक्रा। पास का सब्जेक्ट वाज और ऑब्जेक्ट। ही वाज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो एक ज़हीन तालिब इल्म थे। इन्होंने BA और MA लाहौर से किया। फिर पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ही डू BA और MA, डू इसमें वर्ब आएगा। ही डिड सेकंड फॉर्म में डिड, ही डिड BA एंड MA। उन्होंने BA और MA किया लाहौर से, फ्राम लाहौर। नेक्स्ट देखें वो अला तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क गए। पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है। तो इसमें 2 वर्ब आ गए हैं, 2 ही ऑब्जेक्ट आ गए हैं। पहला जो मेन वर्ब है ना टेंस वाला, वो है गए, इसका ऑब्जेक्ट है बैरून मुल्क। इसके बाद जो दूसरा वर्ब आ रहा है वो तालीम हासिल करना, और इसमें आला तालीम जो है ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले जो है मेन वर्ब, मेन ऑब्जेक्ट को लेंगे, उसके बाद सेकंड वर्ब को। जो सेकंड वर्ब होता है उस वर्ब से पहले हमेशा हम टू लगाते हैं। टू के फॉर्म पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो अब देखें पहले हमने मेन सब्जेक्ट को पकड़ना है, मेन वर्ब को पकड़ना है। वो बैरून मुल्क गए। ही वेंट एब्रोड, ही वेंट एब्रोड, वो बैरून मुल्क गए। अब किस लिए? अगला वर्ब आ गया हासिल करना, टू गेट हायर एजुकेशन, वो अलग तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क गए। तो पहले हमेशा मेन वर्ब और मेन ऑब्जेक्ट, उसके बाद नेक्स्ट अगर जो वर्ब आ रहा है तो उस वर्ब से पहले हम टू लगाएंगे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट देखें इन्होंने वहां से बाहर है लॉ और फलसफे में PhD की। पास्ट इंडेफिनिट क्या है? ही डिड बार एट लॉ एंड PhD। ही डिड बार एट लॉ एंड PhD। उन्होंने बार एट लॉ और PhD की कहाँ? फलसफे में, इन फिलॉसफी। अब इजाफी चीज क्या है? वहां से वहां, देयर। नेक्स्ट देखें इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। पास्ट इंडेफिनिट ही स्टार्टेड प्रैक्टिस, मगर जल्द ही इसे छोड़ दिया। बट सून, ये भी पास इंडेफिनिट, बट सून सब्जेक्ट वही चलेगा, बट सून, लेकिन जल्द ही। लेफ्ट इट, इसे छोड़ दिया। वो शायरी में गहरी दिलचस्पी लेते थे। पास इंडेफिनिट का फिक्रा है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो टेक इंटरेस्ट होता है दिलचस्पी लेना। टेक डीप इंटरेस्ट या ग्रेट इंटरेस्ट, दोनों का मतलब है गहरी दिलचस्पी लेना। ही टुक ग्रेट इंटरेस्ट या ही टुक डीप इंटरेस्ट इन पोइट्री।
इन्होंने फ़ारसी और उर्दू में शायरी लिखी। पास ने फिर ही रोट, अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? शायरी। ही रोट पोइट्री, अब इजाफी चीज़ क्या आई? फ़ारसी और उर्दू में, इन पर्शियन एंड उर्दू। इन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को जगाया। पास नेफर का फिक्र है ही अवेकंड, सेकेंड फॉर्म, ही अवेकंड द मुस्लिम। उन्होंने मुसलमानों को जगाया। कौन से मुसलमानों को? हिंदुस्तान के। ही अवेकंड द मुस्लिम ऑफ इंडिया। अब इजाफी चीज़ क्या है अपने शायरी के जरिए? ये है फ्रेज थ्रू हिज पोइट्री। नेक्स्ट देखें, इन्होंने तस्वर पाकिस्तान दिया, यानी कि पाकिस्तान का तस्वर दिया। पास इंडेफिनिट का फिक्र है गिव आइडिया, तस्वर देना। ही गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने पाकिस्तान का तस्वर दिया। ही गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट देखें, वो अपनी आंखों से पाकिस्तान को ना देख सके। यूज़ है कुड का, जिस फिक्र में सका सकी आ जाए उसमें हम कुड का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट कुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट मनफी में कुड नॉट। तो देखें, वो ना देख सके, ही कुड नॉट सी, ही कुड नॉट सी, वो ना देख सके। क्या ना देखे? इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? पाकिस्तान। ही कुड नॉट सी पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को ना देख सके अपनी आंखों से। विद हिज ओन आईज, उन्होंने 1938 में वफात पाई। पास इंडेफिनिट, ही डाइड इन 1938, उनका मकबरा लाहौर में है। तो सादा फिक्र है, सब्जेक्ट इज आलम और ऑब्जेक्ट इसका, उनका मकबरा ये सब्जेक्ट है। हिज टॉम इज इन लाहौर, हिज टॉम इज इन लाहौर। तो आपने देखा, ये इसकी वोकैबुलरी भी देख रहे हैं। तो अगर इसी तरह छोटे छोटे मजमून आप शुरू में इनिशियल स्टेज में करते रहेंगे तो आपको फ़िक्र बनाना आ जाएगा और आपको नॉलेज भी मिलेगा। और उसके साथ साथ जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आएंगे तो फिर बड़े से बड़ा, चाहे आप मतलब यह 300 का बनाएं, 500 का बनाएं, 1000 का बनाएं। फिर इसी तरह जिसने जिसने प्रैक्टिस में आएंगे तो 3000 का ऐसे बनाना भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जो बच्चे बाहर खाते हैं वो ऐसे राइटिंग में खाते हैं, CSS वाले, PMS वाले भी। तो अगर आप ये इंशाल्लाह हमसे ये फ़न सीख लेंगे ट्रांसलेशन का, तो आप किसी भी फील्ड में नाकाम नहीं होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।